Assalamu alaikum everyone. This is Khanzadi Binti Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binti Ali. This video includes lecture about osmoregulation in marine and freshwater fishes. Osmoregulation in marine and freshwater fishes. As we know, we have two different kinds of environment here. Okay, here we will discuss the environment of these both fishes first. As we know, we have hypertonic and hypotonic mediums. The marine fishes have outside hypertonic inside hypotonic. As well, the freshwater fishes have outside hypotonic and inside hypertonic. और हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ये हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं वो लिंक ऐड कर दूंगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन से लिंक को देख सकते हैं। अब हाइपरटोनिक मीडियम ऐसा मीडियम है जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। बाहर की तरफ सॉल्यूट की परसेंटेज हाई है जबकि इनसाइड सॉल्यूट क्या है, लो, वाटर ज्यादा है। अब ऐसी कंडीशन में होता ये है कि वाटर इनसाइड से आउटसाइड मूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इस तरह से ही हुआ तो जाहिर सी बात है फिशेस क्या हो जाएंगी, श्रिंक। फिश की बॉडी का जो भी वाटर होगा वो जैसे ही रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएंगी। तो मरीन फिशेस क्या करती हैं, इस चीज को मेंटेन करती है। मेंटेनेंस ऑफ दैट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। तो अब वो मेंटेनेंस कैसे होगी ये हम जो है उस वीडियो में पढ़ते हैं। क्योंकि बाहर जो है वो सॉल्यूट ज्यादा है और अंदर जो है वो सॉल्वेंट ज्यादा है, तो ऐसी फिशेस करती ये हैं कि सॉल्ट को एक्टिवली अपटेक करती हैं थ्रू द गिल्स। इनके गिल्स में स्पेशल जो है वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि सॉल्ट को अपटेक करते हैं। अब देखो, अगर यहाँ से सॉल्ट जो है वो वाटर से गिल्स में ऐड होता जाएगा तो जो इंटरनल मीडियम होगा फिश की बॉडी का वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम हाइपो इट विल बी हाइपर। तो ये हाइपो से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, हाइपर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हाइपो से जैसे ही हाइपर होगा तो वाटर क्या होगा, बॉडी से बाहर की तरफ नहीं जाएगा। इस तरह से फर्स्ट ये जो है वो मेंटेनेंस करने के लिए ये एक्टिवली साल्ट को अपटेक करते हैं थ्रू द गिल्स। याद रखिएगा, साल्ट को अपटेक एक्टिवली किया जाता है और एक्टिवली का मतलब क्या हो जाएगा, इट मींस के एनर्जी कंज्यूम होगी फॉर द अपटेकिंग ऑफ सॉल्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या है, क्योंकि वाटर लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में मरीन फिशेस क्या करती हैं, सेकंड जो मतलब ऑस्मोरेगुलेटरी प्रोसेस करने के लिए ये सेकंड ऑप्शन क्या करती हैं, ये सी वाटर को ड्रिंक करती हैं।
मरीन फिशेस जो होती हैं वो सी वाटर को ड्रिंक करती रहती हैं। अब इससे भी ये हो जाएगा कि वाटर जो है वो लॉस अगर हो भी रहा है तो वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो पॉइंट्स थे। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो ये है कि मरीन फिशेस की क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि इनको वाटर ज़्यादा रिमूव नहीं करना होता, क्योंकि देखो पहले से ही जो है वो लॉस ज़्यादा हो रहा है वाटर, पहले ही ऐसी कंडीशन है कि पानी जो है वो बॉडी से रिमूव हो रहा है। तो अब इनको इतना ज़्यादा वाटर जो है वो रिमूव नहीं करना, तो मैरीन फिशेस की जो किडनीज होती हैं वो होती हैं स्मॉल। ठीक है, तो स्मॉल किडनीज होती है इनके पास ताकि वाटर ज्यादा जो है वो बॉडी से रिमूव ना हो। अब अगर स्मॉल किडनीज या वाटर भी जो है वो मतलब रिमूव नहीं हो रहा, तो इट मीन्स के मरीन फिशेस जो होती हैं इनका यूरिन होता है कंसंट्रेटेड। अब इसी ही चीज को कंपेयर करते हैं हम फ्रेश वाटर फिश के साथ। अब मीडियम उल्टा है यहाँ पर आउटसाइड हाइपो है, इनसाइड क्या है, हाइपर है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वाटर बाहर से अंदर की तरफ आएगा। अब अगर बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो ऐसी फिश क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, और अगर सेल स्वेल हो जाते हैं तो ये भी ब्रस्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से फ्रेश वाटर फिशेस अपना ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करती हैं। फर्स्ट जिसे हमने यहाँ पर पढ़ा, एक्टिवली साल्ट जो है वो अपटेक होता है, इधर अपटेक होने के बजाय क्योंकि हाइपर है ना इनसाइड, तो ये एक्टिवली गिल्स की ही मदद से सॉल्ट को रिमूव करती हैं, और वो भी एक्टिवली ही होगा। ठीक है, हाइपरटोनिक है, सॉल्ट रिमूव होता रहेगा ताकि जो है वो मतलब ऐसा ना हो कि बाहर का पानी अंदर आ जाए सेल्स के और सेल जो है वो ब्रस्ट हो जाए। तो सॉल्ट एक्टिवली जो है वो रिमूव हो रहा है बॉडी से, और गिल्स ही जो है वो हेल्प कर रहे हैं कि सॉल्ट जो है वो एक्टिवली रिमूव हो जाए। फर्स्ट ये पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मरीन फिशेस जो है वो ड्रिंक करती हैं वाटर को, जबकि फ्रेश वाटर फिशेस वाटर ड्रिंक नहीं करती, या फिर हम ये कहें कि उस क्वांटिटी में नहीं करती जितना जो है वो मतलब इनकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखो पहले से ही वाटर बॉडी के जो है वो थ्रू या स्किन के थ्रू जो है वो एंटर हो रहा है, सेल्स जो है वो अपटेक कर रहे हैं ड्यू टू द हाइपर जो है वो मीडियम, तो इनको वाटर ड्रिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये वाटर ड्रिंक नहीं करती। लास्ट पॉइंट, किडनीज इनकी लार्ज होती हैं, और लार्ज किडनीज का बेनिफिट ये है कि ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर, जितना हाइपोटोनिक मीडियम की वजह से वाटर एंटर होगा, किडनीज उसको जो है वो बॉडी से रिमूव करती रहेंगी। यानी कि इसी वजह से जो है वो लार्ज किडनीज होती हैं ताकि बहुत ज्यादा वाटर जो है वो रिमूव हो जाए और ऐसा ना हो कि सेल सॉइल होकर बर्स्ट हो जाए। और यूरिन इनका होता है डाइल्यूट। होपफुली लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें अपने जो है वो फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।